fine for. Tom is a cat. Pam is a dog. Pam is a dog. Tom. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को बहुत इजीली फोनिक्स के बाद साइट वर्ड्स सिखा सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो ना सिर्फ इफेक्टिव है, जिसमें बच्चे बहुत कम वक्त में सीखते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा वो इंजॉय भी करते हैं। चाहे आप होम स्कूलिंग पेरेंट्स हो या टीचर हो या ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो, आप ये तरीका अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये किस तरीके से मैंने सिखाया है। ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल फोन थामने के बजाय बुक्स पकड़े, और अगर वो बुक्स इंग्लिश में हो तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो छोटी उम्र में बच्चों को इंग्लिश रीडिंग सिखाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप सही वक्त पर सही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चा छोटी उम्र में ही इंग्लिश रीडिंग करना शुरू करेगा। जैसे कि मैंने अरशान को 2-2.5 साल की उम्र में ही फोनिक्स सिखाना शुरू कर दिया था। फोनिक्स के फौरन बाद मैंने उसको साइट वर्ड सिखाए, जिसकी वजह से उसके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इजी लगता है। रीडिंग को बच्चों के लिए इंजॉयबल बनाना चाहिए, ना कि इम्पोज करें। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं बच्चे को जब रीडिंग सिखा रही होती हूँ, चाहे उर्दू या इंग्लिश जो भी हो, मैं खेल खेल के ज़रिए सिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो राइटिंग भी करे, गाने के थ्रू बोले भी या पोइम के थ्रू, ताकि बच्चा एक ही वक्त में अपने डिफरेंट सेंसेस के थ्रू रीडिंग सीखे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइड वर्ड्स होते क्या है। ये दरअसल वो कॉमन से सिंपल अल्फाज होते हैं जो बच्चों की किताबों में बार बार आते हैं। बच्चों के जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं उसके तकरीबन 80% हिस्सा इन्हीं हाई फ्रिक्वेंसी साइड वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब टेक्स्ट बुक पढ़े तो बगैर रुके हुए, बगैर कंफ्यूज हुए हुए ये साइड वर्ड्स को इजीली पढ़ सके और वो फ्रिक्वेंटली रीडिंग कर सके। और मज़े की बात है कि आप सही तरीके से अगर साइड वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को, स्पेशली शुरू के 100 साइड वर्ड्स को अगर बच्चे सीरियसली जान लेते हैं तो वो आधा इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को माइंड में रखने की ज़रूरत है, जो कि अक्सर हम लोग जो है ना नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अभी आजकल के दौर में मैंने देखा हुआ है कि सब लोग फोनिक्स ज़रूर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और स्पेशली स्कूलों में फोनिक्स सिखाई जाती है। तो साइट वर्ड्स सिखाने से पहले फोनिक्स अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोनिक्स का मतलब है कि बच्चा आवाज़ों के थ्रू लेटर्स को पढ़ सके। जैसे कि C-A-T कैट है तो बच्चा C-A-T कैट ना पढ़े बल्कि ख-आ-छ खैट, लेटर्स की आवाज़ों को समझ सके, पढ़ सके। तो जब हम जल्दी जल्दी साइट वर्ड्स को रटवाना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं कि बच्चा वोकैबुलरी सीख रहा है, तो जब टेक्स्ट में वो वर्ड आएगा, वो साइट वर्ड आएगा, तो बच्चा भूल जाएगा। साइट वर्ड्स को रटवाने का एक नुकसान ये भी है ना कि बच्चा लफ्ज को तो वो शक्ल से पहचान लेता है और पढ़ते वक्त जो है ना वो अंदाजे लगाना शुरू कर देगा, और इस तरीके से ना बच्चे फ्लुएंट रीडर्स नहीं बन पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको फोनिक्स को सही तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए। फोनिक्स सिखाने के स्टेप्स मैंने अपने पहले वाली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, और अभी भी मैं इसको रिपीट करती जाती हूँ कि फोनिक्स सिखाते वक्त अहम है कि पहला स्टेप आप सिखाएं बच्चों को ए से लेकर जेड तक के साउंड्स। उसके बाद आप 2 लेटर्स की ब्लेंडिंग सिखाएंगे, फिर 3 लेटर की ब्लेंडिंग सिखाएंगे। जब बच्चे 3 लेटर ब्लेंड करना शुरू कर देंगे ना तो वो इजीली 4-5 लेटर्स को ब्लेंड कर सकेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अब साइड वर्ड्स की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फोनिक्स आपने सिखा दिया बच्चे को, और अब एक बच्चा सिंपल सा सेंटेंस रीड करने लग गया है, जैसे कि डॉग इज बिग। आराम से अगर वो बच्चा पढ़ लेता है तो अब आप साइड वर्ड्स की तरफ आ सकते हैं। आपका बच्चा अभी अगर प्री स्कूल में है और फोनिक्स पढ़ नहीं सकता तो आपको साइड वर्ड सिखाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अरशान को साइड वर्ड सिखाती हूँ, जिसके लिए हमें सिंपल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कार्ड्स बनाए थे। कार्ड्स के अलावा 2 और वर्कशीट्स चाहिए, एक तो ये ट्रेसिंग वर्कशीट है और दूसरा ये फाइंडिंग वर्कशीट। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को यूज करेंगे। Hello everyone. Today what we are doing? Today what? We are doing ciphers. What is this? A. Ant. Away. Big. Blue. Yay! A and away
big blue. A and baby blue. Read it for me. A A and A and away B blue. और नेक्स्ट डे हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे, जिसमें हम इस तरह की वर्कशीट बच्चे के लिए डेवलप करेंगे, जिसमें उसने जो भी साइड वर्ड्स पढ़े हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अरशान इस वर्कशीट को किस तरह से कर रहा है और साइड वर्ड को किस तरह से फाइंड आउट करके सर्कल बना रहा है। And find and here. Good job. Blend it. Away. Big. Big and find big here. Oh, is this big? मैं मंडे को हमेशा साइड वर्ड्स को कार्ड्स के ज़रिए सिखाती हूँ। इसके बाद ट्यूसडे को ये फाइंडिंग वाली एक्टिविटी करती हूँ, जो कि अरशान को बहुत पसंद है। इसी तरीके से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना कि रटवाने से। स्टेप 3 में हम बच्चे से सेंटेंसेस करवाएंगे। जैसे कि हम एक साइट वर्ड सिखाते हैं तो उससे हम 3 या 5 सेंटेंस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये वर्कशीट बनाई है, जिसमें ईजी सेंटेंसेस है जो बच्चा ईजीली रीड कर सकता है, जिससे बच्चे की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे कि साइट वर्ड ब्लू है तो इसका सिंपल सेंटेंस है, द स्काई इज ब्लू। लेट्स रीड सम सेंटेंसेस। I see see a a goat. goat. Read it. I see a goat. Ali Ali has a dog. Very good. Ali has a dog. Ali has a dog. Books. Books are away. Away. Good job. What's Books this? are away. What's this? Big. Big. I I see see a big cat. very I good. see a big cat. I see a big cat. Turn over the page. The box is big. Adsan has a big ball. Arshan has a big ball. My name is Adsan. Blue. The sky is blue. स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप है ट्रेसिंग, जिसके लिए मैंने ये वाली वर्कशीट डेवलप की है। जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि मैं हमेशा लर्निंग के दौरान रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के अलावा एक्टिविटीज़ और सिंगिंग को भी बहुत फोकस करती हूँ। तो साइड वर्ड सिखाते वक़्त भी मैंने यही पैटर्न फ़ॉलो किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रो में ट्रेसिंग है, दूसरे में बच्चे ने खुद से लिखना होता है। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टिविटी है, जिसमें बच्चे के साइड वर्ड्स का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरशान किस तरह से ट्रेसिंग कर रहा है। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स आप भी अपने बच्चे को साइड वर्ड सिखाते वक़्त यूज़ कर सकते हैं। और इसी पैटर्न में अगर 100 साइड वर्ड्स आपने सिखाए बच्चे को, तो बस फिर आपको क्या चाहिए, बच्चा फ्लुएंटली रीडर बन सकता है। थोड़ी-सी मेहनत दरकार है, मगर ये कि बच्चों के लिए करना पड़ता है। अगर आप सीरियसली कंसर्न पेरेंट्स हैं, तो आप ये पैटर्न ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। Ready, steady, go! Can come down, fine for. 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 Now you read it.
can come down fine for. So mix them like this. Close your eyes and take one. What is that? 4. Show me. What's that? Come. What is the other word? What's that? The Oh, down. Can. it's Find. find. This Fine. Come. Can. Or down. down. What is this? 4. अगर आपका बच्चा स्कूल भी जाता है लेकिन स्टिल फोनिक्स नहीं पढ़ सकता तो आप साइड वर्ड शुरू नहीं करें, आप उसको फोनिक्स की मजीद सही तरीके से प्रैक्टिस करवाएं। मुझे उम्मीद है आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ फायदा तो मिला होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली और नरमी के साथ अपने बच्चे के साथ ये तरीका प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे की रीडिंग भी बहुत बेहतर हो सकती है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।